उस चिट्ठी में दो तरह की बात, एक तो खट्टी बात और दूसरी मीठी बात। राम लखन की करवर चिट्ठी रह गए कहत न खाटी मीठी। खट्टी और मीठी। खट्टी बात क्या? विश्वामित्र जी जब से प्रभु श्री राम को लेकर के निकले, ताड़का मिली अयोध्या से, ये खट्टी बात। प्रभु श्री राम ने उस ताड़का को मार दिया, ये मीठी बात। उस चिट्ठी में आगे लिखी थी, हे अवधवासियों, दशरथ जी, गुरु जी, सबका अभिवादन लिखा हुआ था। आपके सुपुत्र राघवेंद्र ने धनुष को तोड़ करके सीता जी को वर्ण किया है। जो अनेक राजा मिलकर जो कार्य नहीं कर पाए वो आपके पुत्र ने किया है। इसलिए आप लोग सपरिवार सपरिकर सहित आइए और अपनी पुत्र वधू को लेकर के जाइए। और आपके पुत्र ने क्या क्या कार्य किया उसका वर्णन। खट्टी बात मीठी बात, एक विभाग था खट्टी बात। जब विश्वामित्र जी लेकर के निकले तो उनको ताड़का मिली खट्टी बात, उसको उन्होंने मार दिया, उद्धार कर दिया, ये मीठी बात। आगे पत्थर की स्त्री अहिल्या मिली, ये खट्टी बात, उसका उद्धार कर दिया, ये मीठी बात। जब मिथिला में आए तो किसी से धनुष नहीं टूट रहा था, ये खट्टी बात। जो धनुष किसी से नहीं टूट रहा था इन्होंने तोड़ दिया, ये मीठी बात। परशुराम जी आए, सब लोग कांपने लगे, ये खट्टी बात। और जय जयकार कह करके वो चले गए, ये मीठी बात। ऐसे दो तरह के समाचार उसमें लिखे। और ये दूत जब पहुंचे वहां पर हुआ क्या कि भरत जी उस समय खेल रहे थे अयोध्या जी के सरजू के तट में। जैसे ही उनको समाचार मिला कि कोई संदेश लेकर के आया है, तो मैया कौशल्या भी बैठी है, तो एक देखा एक कौवा बोल रहा है, काँव काँव बोल रहा है। तो जब कौवा काँव काँव बोल रहा है तो मैया उस कौवा से क्या कहती है, कौवे लगता है कोई आने वाला है। हमारी ये भारतीय संस्कृति थी पुराने जमाने में, कौवे का जब बोले तो कोई आने वाला है, ऐसा लोग सोचते, कोई समाचार रहने वाला है। तो बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे राजकुमार घर, कहूं काग के ही बाता। ये संत तुलसी की वाणी, गीतावली रामायण। बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे राजकुमार घर, कहूं काग के ही बाता। अगर राम जी आएंगे तो तुम्हारे बोलने से तो दूध भात का भोजन दई हो, कंचन चौच मढ़ई हो। तो मैं दूध भात का मैं भोजन कराऊंगी और तुम्हारी चौच को मैं सोने से मढ़ा दूंगी। एक हुए बैठी सगुन मनावती माता। और यहाँ जैसे ही दूत पहुंचे, अयोध्या वासियों ने घेर लिया, आइए आइए बैठिए। सभा में उनको बुलाया गया, उन्होंने वंदन किया और कहा हम मिथिल कहाँ से आए हैं? बोले मिथिला से। अब ये मिथिला के संतों का भाव सुनिए। हम तो पाती लेके आवत बड़ी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बड़ी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बड़ी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अइली धूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अइली धूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अइली धूप दुअरिया। मनवा रीझ गइले, मनवा रीझ गइले, महिमा अपरम
पार के, राजा जनक दरबार से ना मनवा रीच गई ने महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बड़ी पार से, राजा जनक दरबार से ना। कहाँ से? हम राजा जनक के धिया, उनकर नाम बाटे सिया, राजा जनक के धिया, उनकर नाम बाटे सिया, राजा जनक के धिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती ले। यहाँ से चारों दुल्हा चारों घोड़े में बैठ करके चले जा रहे हैं। मिथिला की स्त्रियां आगवानी कर रही हैं। तो आगवानी जब कर रही है तो हाथ में थाली ली, हाथ में थाली ली है, उसमें दीप प्रज्वलित है, मिष्ठान रखा हुआ है, मिष्ठान रखा हुआ है, दीप प्रज्वलित है, और दीप के किनारे एक 200-250 ग्राम का पत्थर, गोल गोल पत्थर भी रखा है थाली। तो ये जो सखियां लक्ष्मण जी को देख करके व्यंग कर रही है, बोले ठाट बाट बढ़ चुके हैं अब, पहले तो यहाँ पैदल पधारे, अब देखो घोड़े में बैठकर चले जा रहे हैं, ये व्यंग कर सकते। और मीठी मीठी गारी भी देती है। विवाह में तो गारी की परंपरा हमारी सनातन धर्म में थी, जान लेंगे मेरे भाई बहन। ये जो गारी थी ये अमृत भी है और विष भी है। संत तुलसी कहते हैं ये अमृत भी है विष भी है। विवाह मंडप पे पहले गाली दी जाती थी, वो अमृत की तरह लगती थी, और जो विवाद में दी जाती है वो विष की तरह हो जाती है। बोले क्यों? बोले विवाद में जो दी जाती है वो कैसे है? बोले जैसे उदाहरण के लिए आप जलेबी है, जलेबी को सीधे कढ़ाई से निकाल कर परोसो तो अच्छी लगेगी क्या किसी को? लेकिन उसको कढ़ाई के बाद उसको जब हम रस में डालते हैं, इसके बाद देते हैं, तब वो मधुर लगती है। तो संत तुलसी दोहावली रामायण में कहते हैं गाली ऐसी है कि जो विवाद में दी जाती है वो सीधी निकलती है, और विवाह में तो जो हमारे सनातन धर्म में देने की परंपरा थी हास्य रस थी। क्योंकि समाज में जिस घर में जिस समाज में हास्य रस नष्ट हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे यार हाथ नीचे करो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लीला अतिरतन माही। रामलीला का काल समाज में धीरे धीरे समाप्त हो गया। प्राय समाज में रामलीला बहुत कम हो रही, अब तो रासलीला भी कम, क्योंकि व्यक्ति मेरे भाई बहन हमने वृंदावन में रासलीला का दर्शन किया। वो ये काल था कि भगवान का ये जो विग्रह है हमारे भगवान के कुछ स्वरूप की स्मृति दिलाता है।